Hello everyone. Welcome in Rajliwal Economics. In Rajliwal Economics, economics made easy. Today's topic is first census of India. भारत की पहली जनगणना। इसके बारे में डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत की जो पहली सेंसस थी वो कब हुई, अब तक कितनी जो जनगणनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं और लास्ट जो जनगणना है या सेंसस है वो कब हुई थी। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। तो ईयर कंडक्टेड 1872। ये जो जनगणना है ये पार्शियल थी और नॉन सिस्टेमेटिक थी, इसलिए इसे कंसीडर नहीं किया गया। इस जनगणना को करने का जो सबसे पहला इनिशिएटिव है वो लॉर्ड मायो ने लिया था। तो जो पहली जनगणना की कोशिश थी या इनिशिएटिव था वो लॉर्ड मायो ने लिया था। लॉर्ड मायो ईयर था 1872। परंतु यह जो सेंसस थी, जनगणना थी, वो पार्शियल थी, यानी कि सारे देश की नहीं की गई थी। दूसरी, इसका कोई सिस्टम या सिस्टेमेटिक ये नहीं थी, इसलिए इसे वैलिड करार नहीं दिया गया। इसलिए जो फर्स्ट सेंसस है उसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सेंसस ऑफ 1881। 1881 की जनगणना को पहली सिस्टेमेटिक जनगणना माना जाता है और इसको कंप्लीट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान सेंसस करवाई 1881 में, 1881 में। उसे भारत की पहली सिस्टेमेटिक सेंसस जो है माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस conducted in 1881. This was the first systematic census of India. भारत की जो जनगणना का गेस्टेशन पीरियड है वो 10 साल का रहता है, 10 इयर्स का। ये डेकेनल बेसिस पे की जाती है। हर एक 10 साल बाद भारत की जो जनगणना है वो हुआ करती है। पहली जनगणना हुई 1881 में, दूसरी 1891 में, तीसरी 1901। 1891 टू 1901 इस 10 साल में जब भारत की जनगणना की गई तो 10 सालों में भारत की जो जनसंख्या थी वो माइनस में हो गई, 0.04 माइनस हो गई, बढ़ने की बजाय कम हो गई। 1911 में फिर जनगणना हुई 10 साल बाद, तो भारत की जनसंख्या प्लस हो गई। उसके बाद 1921 में भारत की जनगणना जब की गई तो यह फिर से माइनस हो गई,
0.07। पर 1921 के बाद कभी भी भारत की जनसंख्या जो है कम नहीं पाई गई, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो विच ईयर known as year of great divide? It is 1921, महान विभाजन का काल, महान विभाजन का काल, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। देखो कितनी सारी बातें हमने यहां डिस्कस की। पहली जो सेंसस है वो कंडक्ट की गई 1872 में। कंडक्ट करवाने वाले कौन थे? लॉर्ड मायो। ये पार्शियल थी, नॉन सिस्टमेटिक थी। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो कंडक्ट की गई 1881 में। इसे करवाने वाले थे लॉर्ड रिपन। भारत में हर 10 साल के बाद सेंसस की जाती है। मैंने अभी आपको पैटर्न डिस्कस किया था कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, महान विभाजन का काल, क्योंकि इसके बाद कभी भी भारत की जनसंख्या कम नहीं हुई। इस तरह से प्रत्येक 10 साल के अंदर जनगणना की गई। ये जो जनगणना है 10 साल बाद जैसे जैसे होती गई, 2011 तक तो बिल्कुल सही चले। 2011 तक हमने आते आते कंप्लीट जो सेंसस है वो 15 कर ली। पर जो लास्ट सेंसस थी हमारी, जो कंडक्ट होनी थी 2021 में, ये नहीं हो पाई, डिले है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसे 2021 में नहीं करवाया गया। जनगणना जो है कौन करवाता है? ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत में जो जनगणना करवाता है उस ऑफिस का क्या नाम है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जनगणना करवाने का पर्पस क्या है? टू कलेक्ट डाटा ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करना। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है? आज के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 146.69 करोड़ है। तो ये आज का रफ डाटा है। सेक्स से रिलेटेड डाटे मिल जाते हैं, एज से रिलेटेड डाटे मिल जाते हैं, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेसी एक्सेट्रा। ये सभी डाटे जो हैं प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं। करंट सेंसस पोस्टपोन्ड है, ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है। द सेंसस 2021 इज डिलेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कहते हैं कि ये जो है 2027 में करवाई जाएगी। और इस समय की जो जनसंख्या, जो जनगणना होगी हमारी, वो कास्ट बेस होगी। कास्ट बेस ये डिसीजन लिया है हमारी पार्लियामेंट ने। तो इस तरह से ये जो हमने सभी बातें डिस्कस की, ये की सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।